चलिए बच्चों, कैसे हैं बच्चों आप लोग? हम लोगों ने कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की एक लेक्चर कंप्लीट किया था। आज हम दूसरा लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। उसमें बच्चों हमने बेसिक ये पढ़ा था कि कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी कैसे निकालेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैसे होगा। क्लियर है बच्चों? आज उसी को बढ़ाते हुए हम आगे देखना है, हमें निकालना है कंटिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल एंड कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल। अगर बाय द वे किसी फंक्शन में ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल दिया हुआ है तो उसमें उस फंक्शन की कंटिन्यूटी हम कैसे निकालेंगे। क्लियर है बच्चों? तो चलिए देखिए, मान लेते हैं हम कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, कोई एक फंक्शन है बच्चों, कैसा है वो? एफ एक्स कोई फंक्शन है और वो रियल वैल्यू फंक्शन है, रियल वैल्यू फंक्शन है जिसका डोमेन रियल नंबर। क्लियर है बच्चों? तो अब देखिए, उसको हमें चेक करना है कि ओपन इंटरवल में वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो चलिए क्या कहेंगे हम, ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल ए टू बी इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, और सी किसको बिलोंग कर रहा है? ओपन इंटरवल ए एंड बी को। मीन्स लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। मैं अगर इसको सीधे सीधी भाषा में समझाऊं तो मैं क्या कह सकता हूं, हमारा फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। जैसे ओपन इंटरवल आपसे मान लीजिए आपको दे दिया 5 से लेके 10, हमें बताना है कोई फंक्शन दिया हुआ कि जी वो 5 से 10 में कंटिन्यूअस है। तो 5 और 10 के बीच कोई पॉइंट बच्चों आप ले लीजिए, अपने मन से जूम कर लीजिए। आपने लिया सपोज 8। अब एट x इक्वल टू 8 आप उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू निकालिए। अगर x इक्वल टू 8 पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन हमारा ओपन इंटरवल 5 to 10 कंटिन्यूअस होगा। मैं समझता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी। इसका एग्जाम्पल भी ले लेंगे, आइडिया लग जाएगा। क्लियर है? अब आ जाइए क्लोज इंटरवल के लिए। बच्चों ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में क्या अंतर था? देखिए, जो मैंने फंक्शन ये ए से बी में डिफाइन किया था, यहाँ ए और बी को इंक्लूड नहीं करा था। मैंने ए पे ओपन सर्किल बनाए थे और यहाँ मैं ए और बी पे क्लोज सर्किल बना रहा हूँ। ये मैंने सर्किल को बंद कर दिया है। ये मालूम है क्यों? क्योंकि मुझे क्लोज इंटरवल के बीच में कंटिन्यूटी निकालनी है। तो चलिए बच्चों, फिर वही एफ एक्स कोई रियल वैल्यू फंक्शन है। अब देखिए, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, यानी कि क्लोज इंटरवल में वो कंटिन्यूअस होगा। कब? देखिए, इफ इट इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए टू बी। पहली कंडीशन कि वो ओपन इंटरवल ए से बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स, यानी कि x इक्वल टू ए पर राइट हैंड लिमिट कहते हैं, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू पे होनी चाहिए। अब यहाँ सवाल ये है कि जी ए पे आपने लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों, सॉरी राइट हैंड लिमिट क्यों ली, लेफ्ट क्यों नहीं ली? क्योंकि बच्चों हमारा जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए से बी में डिफाइन है कि नहीं है। अब हम ए के उधर तो जा सकते हैं, ए के इधर थोड़ी आ जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकते, सिर्फ राइट हैंड लिमिट ही निकालेंगे। तीसरी कंडीशन बच्चों, इफ लिमिट x टेंड्स टू b माइनस एफ एक्स, b माइनस एफ एक्स का मतलब है x इक्वल टू b पर लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि x इक्वल टू b पे क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, जल्दी बोलो, इसके इक्वल होनी चाहिए वैल्यू यानी कि एफ बी के। अब सवाल यहाँ पे फिर वो है कि साहब यहाँ लेफ्ट क्यों ली? क्योंकि यहाँ पे हम राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि आपको देखिए फंक्शन हमारा बी के बाहर थोड़ी चला जाएगा। भाई फंक्शन तो ए से बी में डिफाइन है। अब इस बी के उधर नहीं जाएगा और ए के उधर नहीं जाएगा, तो ए की तो इधर वाली लेंगे राइट हैंड और बी की कौन सी लेंगे? लेफ्ट हैंड। और लेफ्ट हैंड किसके इक्वल आनी चाहिए? एफ बी के। तो अगर हमारा फंक्शन मीट, ये तीनों कंडीशन हमारी मीट करती हैं, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्लोज इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूअस हो। ये बच्चों बात क्लियर हुई या नहीं हुई? आप इसको नोट करिए जल्दी से, तुरंत आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट, अभी हमने जो है एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल। तो आ जाइए, एक प्रॉब्लम है हमारे पास, ये एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1, ठीक है कि नहीं? मॉड
x माइनस वन और -1 से 2 के बीच इसकी मुझे कंटिन्यूटी निकालनी है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए, अब जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, सेम टू सेम वही बात हम यहाँ पे करेंगे। हमने क्या बताया था अभी, हमारा कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कब कंटिन्यूअस होगा? जब वो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, नंबर एक। नंबर दो, जो उसका लोअर पॉइंट था इंटरवल का, उस पे राइट हैंड लिमिट इक्वल टू उस पॉइंट के वैल्यू के इक्वल आ जाए। और तीसरी कंडीशन क्या बताई थी, उसी इंटरवल का जो हायर वाला पॉइंट था उस पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू उस हायर पॉइंट की वैल्यू के इक्वल आ जाए, तो हमारा फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। ये बात डिस्कस हुई थी। आ जाइए वापस। चलिए, -1 से 2 के बीच कोई ओपन इंटरवल, अगर -1 से 2 के बीच में कोई पॉइंट लेता हूं तो 0 आएगा। 0 मैंने लिया। x इक्वल टू 0 पे मैंने क्या करा बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाली और वैल्यू निकाली। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, तो आप कर ही सकते हो, x टेंड्स टू 0 माइनस fx लिमिट h टेंड्स टू f 0 माइनस h। भाई अब 0 माइनस h रख दीजिए इस पूरे फंक्शन में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मॉड में 0 माइनस h, ये मॉड में ही है सब, 0 माइनस h माइनस 1। अब यहाँ लिमिट h को 0 रख दीजिए, तो फाइनली रिजल्ट हमारा क्या आया, 1। चूंकि मॉड के अंदर -1 था तो इसलिए 1 आएगा। ऐसे 0 प्लस निकालिए। अब 0 माइनस h की जगह 0 प्लस h रख दीजिए फंक्शन में। अब अगेन वही 1 आया। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकालिए, तो ये 0 और ये 0 माइनस 1 यानी कि -1 और ऊपर मॉड, तो अगेन 1 आया कि नहीं? तो क्या बच्चों x इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है? और x इक्वल टू 0 ओपन इंटरवल -1 से 2 के बीच पॉइंट लिया था कि नहीं? यस। अब आइए, एट x इक्वल टू -1, जो हमारा ये लोअर इंटरवल है उस पे राइट हैंड लिमिट निकालिए, -1 प्लस fx, तो h टेंड्स टू 0 -1 प्लस h, पूरे में x की जगह मॉड में -1 प्लस h रख दीजिए। तो ये फाइनली आपके पास क्या आया, 3 आ गया, क्योंकि मॉड के अंदर जो भी नेगेटिव वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव ही लेंगे। अब अगेन देखिए इधर, यहाँ पे मैंने क्या करा, यस, f -1 वैल्यू निकाल लिया जिसकी, यहाँ x की जगह -1 रखो, तो वैल्यू हमारी 3 आई। तो बच्चों क्या कंक्लूजन निकला, लिमिट x टेंड्स टू -1 की -1 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट -1 पे इक्वल टू f -1 के आ गई। क्लियर है? दूसरी कंडीशन मीट कर गई। तीसरी कंडीशन आई है, इस इंटरवल का जो अपर पॉइंट है 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, x टेंड्स टू 2 माइनस h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h। अब h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 2 माइनस h रख दो पूरे में फंक्शन की जगह, क्या आया फाइनली 3। अब यहाँ f2 निकालो वैल्यू, x की जगह 2 रखो, तो f2 कितना आया मेरा 3। लिमिट क्या आई, x टेंड्स टू 2 माइनस fx इक्वल टू f2, यानी कि हायर पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट हायर पॉइंट के वैल्यू के इक्वल आ गई। तीनों कंडीशन बच्चों मीट करी कि नहीं करी, बोलिए? तो अगर तीनों कंडीशन हमारी मीट हो चुकी हैं तो यस, हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। कहां पर? इन द क्लोज इंटरवल -1 से 2। बात क्लियर हो गई? इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए बच्चों, अभी बच्चों जो प्रॉब्लम हमने की थी, fx इक्वल टू mod x प्लस mod x माइनस 1 और -1 से 2 क्लोज इंटरवल में इसकी कंटिन्यूटी पूछ रहा था। तो बच्चों एक मेथड मैंने अभी आपको बताया, आप वैसे कर सकते हो। अगर आप नहीं वैसे करना चाहते हो तो एक अल्टरनेटिव मेथड ऑफ है, आपकी स्मार्टनेस के अकॉर्डिंग। आपको ध्यान हो, जिस समय मैंने पीस बाय डिफाइन फंक्शन की वीडियो आपको दी थी, उसमें मैंने मॉड फंक्शन को रिडिफाइन करना सिखाया था, कैसे हम रिडिफाइन करते हैं। आइए चलिए देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इस फंक्शन पे से सारे पे से मॉड हटा दो। अब जब ये मॉड हट जाएगा तो अपने आप ही प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो देखो कैसे, ये जो मॉड के अंदर क्रिटिकल पॉइंट है, ये सॉरी एक्स की फंक्शन है, इनको इक्वल टू 0 रख। अब इनको इक्वल टू 0 रख के यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी, और यहाँ क्या आएगी x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। तो बच्चों ये जो 0 और 1 यहाँ इनको फैक्टर को 0 रख के x की वैल्यू आ रही, इनको क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं ना, रनिंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0 और 1 आए या नहीं आए, हाँ या ना, बिल्कुल आए। अब ये ऑब्वियस है, 0 और 1 इस पूरी रियल लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट 0 से छोटा, ये दूसरा पार्ट 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा,
और तीसरा पार्ट 1 से बड़ा। ये हमने 11th क्लास में की है ऐसी प्रॉब्लम्स। चलिए साहब, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब चलिए, पहला x की वैल्यू 0 से छोटी अगर लूं तो fx क्या होगा। अब बच्चों 0 से छोटी कोई वैल्यू अपने मन में एज्यूम कर लीजिए, जैसे -1 आपने एज्यूम कर ली, -1 यहाँ पे रखिए, और जब रखेंगे बताया था मैंने कि मॉड को बंद कर लेंगे, तो -1 रखने से क्या साइन दे रहा है, निगेटिव, यानी कि 0 से छोटा। तो इसका मतलब x 0 से अगर छोटा, हमने जब -1 लिया था, इस बार ये मॉड x क्या होगा, -x होगा। सेम -1 इसमें रखिए, तो -1 यानी कि -2, इट इज ऑल्सो लेस देन 0 यानी कि निगेटिव, इट मीन्स ये भी मॉड की वैल्यू निगेटिव होगी। सिंप्लीफाई करके आया -2x + 1। सेकेंड केस लीजिए 0 से 1 के बीच, 0.5 ले लो। 0.5 बच्चों जब यहाँ रखूंगा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा कि नहीं, ये पॉजिटिव ले लिया। 0.5 जब यहाँ रखूंगा तो 0.5 - 1 तो -0.5 यानी कि निगेटिव वैल्यू देगा, ये निगेटिव ले ली। सॉल्व करके आया 1। तीसरा केस 1 से बड़ा, बोलो बच्चों। अब 1 से बड़े के लिए क्या करेंगे हम, 2 ले लो वैल्यू, 2 यहाँ रखो, ये भी पॉजिटिव, यहाँ रखो, ये भी पॉजिटिव, फाइनली 2x - 1 आया। तो बच्चों अभी तक जो मेरे पास फंक्शन ये था ना, आप ध्यान से देखना, इसको मैंने रीडिफाइन करके क्या कर लिया, आ जाइए यहाँ fx = -2x + 1 x लेस देन 0। पहला केस 1 जो आया था कब, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, ठीक। तीसरा केस fx = 2x - 1 कब, जब x 0 से 1 या 1 से बड़ा, हाँ या ना, क्लियर है बात। अब बच्चों एक चीज का ध्यान और करना है आपको, यहाँ क्या करना है जी, हमें जैसे हमने लिया पहला केस x लेस देन 0, 0 से छोटा यानी कि -∞ तक इधर, लेकिन यहाँ नहीं, चूंकि मुझे इंटरवल बांध रखा है उसने, -1 से 2 में रख रखा है, तो इसलिए यहाँ क्या करूंगा मैं, इसको -1 तक आ जाऊंगा, बजाय -∞ तक आने के -1 तक आ जाता हूं। यहाँ पे क्या तीसरा केस था, x > 1, बट अपर रेंज उसने +∞ तक नहीं जाना भाई, x > 1 का मतलब यही तो हुआ था ना, लेकिन +∞ तक मुझे इसलिए नहीं जाना क्योंकि उसने हायर रेंज 2 तक रखी है, तो इसलिए इसको 2 तक बांध दीजिए। तो बात कुछ समझ में आएगी नहीं। अगर वो इंटरवल नहीं देता तो फिर जैसे मैंने पहले रिडिफाइन किया था वैसे होना था, लेकिन चूंकि उसने इंटरवल दिया हुआ है इसलिए आप इसको इस ढंग से रिडिफाइन कर लेंगे। तो बच्चों में दूसरा मेथड बता रहा था कि इसी प्रॉब्लम को कंटिन्यूटी कैसे प्रूव करेंगे, क्लियर है कि नहीं। तो इतना सा काम तो अभी ये मॉड फंक्शन का था, इसमें कोई कंटिन्यूटी का रोल ही नहीं। अब हमारे पास ये समझ लो कि फंक्शन ये ना हो कि हमारे पास फंक्शन ये है जिसकी क्या करनी है, हमें कंटिन्यूटी निकालनी है। बोलो बच्चों, मेरे पास फंक्शन है ये, ठीक है साहब। अब इससे पहली वीडियो में मैंने एक प्रॉब्लम आपको करके दिखाई थी जैसे, अब यहाँ पे आइए, अगर देखिए आपको ये बोलता पर्टिकुलरली कि साहब 0 और 1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करो, तो डायरेक्ट आप 0 पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड वैल्यू निकाल लेंगे, 1 पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड वैल्यू निकाल लेंगे और बता देंगे कि साहब कंटिन्यूअस है या नहीं। बट इसने ऐसा नहीं कहा, इसने तो पूरे -1 से 2 पूरे इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करवा रहा है, पूरे में करवा रहा है। यस, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, फॉर x लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 दिस fx = -2x + 1 which is a polynomial function of degree 1। ये polynomial function है डिग्री 1 यानी कि लीनियर फंक्शन, और polynomial या लीनियर फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। डोमेन इनका यही तो है -1 से 0, तो क्या लिखेंगे, सिंस इट इज ए polynomial function so it is continuous for every x less than 0। बोलो बच्चों, less than 0 greater than -1। बात क्लियर हो गई भाई, इतना सा लिखना और कुछ भी नहीं करना, इसमें इतना ही लिख दो केवल, इसमें केस बेस भी नहीं। मैंने आपको सवेरे इन द सेंस इससे पहली वाली वीडियो में आपको बताया था कि या तो हम यहाँ पे केस ले, सी की वैल्यू ले, क्या करेंगे यहाँ पे सी हम लेस देन 0 फिर सी ग्रेटर देन 0 इस ढंग से, या फिर डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। अब नेक्स्ट cos x greater than equal to 0 less than 1, सेकेंड वाला केस fx = 1 which is a constant function and constant function are continuous in their domain। यह है प्रूव्ड है, लिखना है मात्र बस। तो क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस हो गया ये भी, 0 से 1 में के बीच भी। बोलो जल्दी से। अब यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, देखिए इधर, यस, अब हमें क्या करना है, और x
ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 2। भाई एक पॉइंट हम छोड़ देते हैं जो जिस पर कर्व की नेचर चेंज हो रही है। तो जीरो हटा दिया मैंने, जीरो पे से ये और एक 1 पे से, 2 पे लगा रखा है। तो यहाँ कहेंगे हम इट इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल फंक्शन। भाई यहाँ फिर 2x माइनस 1 है विच इज कंटिन्यूअस इन दियर डोमेन। इन दियर डोमेन मीन्स इसका जो डोमेन। तो अब आ जाइए, सो हियर ओनली पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर 0 एंड 1। बोलो बच्चों, भाई केवल 0 और 1 ही तो बचे, बाकी पे तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि कंटिन्यूअस है। बोलो, तो चलिए 0 पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 पे राइट हैंड लिमिट। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेंगे, देखें लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, x टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच। बच्चों यहाँ 0 माइनस एच का फंक्शन कौन सा है? 0 माइनस एच का मतलब समझ रहे हो, जो 0 से छोटा है। भैया 0 से छोटा यही तो फंक्शन है, x 0 से छोटे में यही तो है। तो यहाँ पे इस वाले फंक्शन में 0 माइनस एच रख दीजिए, तो यहाँ h को 0 रख के आंसर बनाएगा। राइट हैंड लिमिट 0 प्लस, तो 0 प्लस का फंक्शन बच्चों ये 1 होगा कि नहीं? तो 0 प्लस एच में यहाँ फंक्शन बना गया, राइट हैंड लिमिट 1। x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स कितना है? भाई 0 का निशान इक्वल टू का यहाँ है, तो बनाया। तो भैया हम क्या कहेंगे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस x इक्वल टू 0। आया ना? यस। अब आइए एट x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h। अब 1 माइनस h का कौन सा फंक्शन होगा बच्चों? यहाँ 1 से छोटा यही तो है, 1 आ गया, आंसर 1। अब 1 से बड़ी वैल्यू अगर मैं यहाँ लूंगा 1 प्लस h में राइट हैंड लिमिट में, तो 1 से बड़ी वैल्यू ये तो होगी। तो यहाँ इस वाले फंक्शन में 1 प्लस h रख देंगे, तो ये भी सॉल्व करके आपका 1 आ गया। और एट x इक्वल टू 1 पर f1 कितना होगा? भाई x इक्वल टू 1 का यही तो निशान है इक्वल वाला, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो अगेन यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू किस पे? x इक्वल टू 1 पे। बोलो बच्चों, सो हियर ओनली पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर 0 एंड 1 ही तो थे। तो 0 पे भी हमने देखा कंटिन्यूअस है, 1 पे भी कंटिन्यूअस है। तो बच्चों हम क्या कहेंगे अब? यस, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1 इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1 से 2। बात समझ में आई या नहीं आई? इससे पहला जो मैंने इसका अल्टरनेटिव मेथड बताया था, उसमें भी तो हमने यही किया था। उसमें भी हमने बताया था कि क्लोज इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। वो दूसरे मेथड से बताया था, ये दूसरे मेथड से। आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगे वो ऑप्ट कर सकते हो। नोट करिए इसको। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए। अब कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमको पढ़ने हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी है और टिपिकल भी नहीं है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है, इजी है। कैसे? पहली थ्योरम क्या है? एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होंगे हमेशा, एवरीवेयर। तो चलिए, लेट एफ एक्स इक्वल टू सी। मैंने एक कांस्टेंट फंक्शन ले लिया सी। अब इसका डोमेन क्या होगा बच्चों? डोमेन होगा इसका रियल नंबर, यानी कि x की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होगा कि नहीं होगा ये फंक्शन। तो चलिए, अब इसका जो डोमेन है रियल नंबर, उसी पे मैंने कोई एक वैल्यू ले ली, x इक्वल टू ए, कोई पॉइंट ले लिया। और वो जो मैंने x इक्वल टू ए पॉइंट लिया है ना बच्चों, वो उस डोमेन को बिलोंग करता है। डोमेन में ही कोई पॉइंट है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो चलिए, अब मैंने क्या करा यहाँ पे, x इक्वल टू ए पर इसकी लिमिट निकाली। लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स की जगह c रख दिया, तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो आंसर c हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू निकालिए, x इक्वल टू ए पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? भाई a रख देंगे यहाँ, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x है c, तो a रखो, b रखो, कुछ भी रखो, तो क्या आ गई वैल्यू? आ गई c। तो देखिए ये आई थी लिमिट, ये आई वैल्यू, यानी कि लिमिट इक्वल टू वैल्यू। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। क्लियर बच्चों? अब एक क्वेश्चन आता है कि आपने यहाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट तो ली नहीं। भाई मैंने इसलिए नहीं ली बच्चों, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट तो मैं सिखा चुका ना। कब लेते हैं? जब फंक्शन के कर्व की नेचर चेंज हो रही हो, जो फंक्शन आपने लिया है उसकी नेचर चेंज हो रही हो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी कि उस पॉइंट से पहले फंक्शन पूछे और पॉइंट के बाद पूछे, तो उसमें तो हमें वन साइड लेनी पड़ेगी। लेकिन भाई यहाँ पे तो आप देखिए, मैंने x इक्वल टू ए पॉइंट लिया,
अब चाहे ए माइनस लो, ए से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लो, चाहे ए से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लो, हर जगह पर फंक्शन तो आपको कांस्टेंट सी ही मिलेगा। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट लो चाहे राइट हैंड लिमिट लो, फंक्शन तो आपको बार बार एफ एक्स इक्वल टू सी ही यूज करना है। तो फिर हमको निकालने लेफ्ट हैंड राइट हैंड, हम सीधे लिमिट निकालेंगे और वैल्यू के इक्वल रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट थ्योरम, सो दैट आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन दियर डोमेन। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है बच्चों? ए फंक्शन विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स। एक ऐसा फंक्शन जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स की फॉर्म में है, हम उसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। बोलो बच्चों। तो चलिए अब हमें इसमें, और इसका आइडेंटिटी फंक्शन का बच्चों डोमेन क्या होता है आप जानते हो? रियल नंबर होता है कि नहीं? एक्स की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होता है ये। क्लियर है? तो मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, इसके डोमेन में एक्स इक्वल टू ए ले लिया, जो रियल नंबर को ही बिलोंग कर रहा है, इसके डोमेन को बिलोंग कर रहा है। बोलो जल्दी से। आप इसे क्या कह सकते हो? देखो इधर, x इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर, या x इक्वल टू ए बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन को डी से डिनोट कर दिया, तो ए की बात है ये जो हम पॉइंट ले रहे हैं ये उसके डोमेन को बिलोंग करना चाहिए। तो चलिए जी, अब लिमिट निकालिए। लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स, तो भैया एफ एक्स तो x है, x रख दो यहाँ। अब x की जगह a, तो लिमिट a आ गई। वैल्यू कितनी है? x इक्वल टू ए पे f इक्वल टू a, तो लिमिट a वैल्यू a। क्या कहेंगे हम? लिमिट इक्वल टू वैल्यू, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। बात समझ में आई? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे वही है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं ली, सिर्फ लिमिट ही क्यों ली? अरे चाहे ए माइनस लो चाहे ए प्लस लो, फंक्शन तो बार बार आपको एक्स यूज करना है। यहाँ पे यहाँ ए माइनस ले लो चाहे ए प्लस ले लो, तो जब फंक्शन हमारा चेंज ही नहीं हो रहा है एक्स इक्वल टू ए पर, यानी कि ए से पहले भी वही है ए से बाद में भी वही है, तो हम क्यों ले उसको बार बार लेफ्ट हैंड राइट हैंड? सिर्फ लिमिट ले लीजिए डायरेक्ट। करिए बच्चों नोटिस को। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए, थ्योरम नंबर 3 या रिजल्ट नंबर 3 क्या है बच्चों? सुनिए। इफ एफ एंड जी बी कंटिन्यूअस फंक्शन, देन हमारे पास कोई दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, और वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, देन एफ एक्स प्लस जी एक्स यानी कि एफ प्लस जी ऑल्सो कंटिन्यूअस, एफ माइनस जी ऑल्सो कंटिन्यूअस, एफ जी यानी कि उनका मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, और उनका डिवीजन f ओवर g इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट दोज पॉइंट वेयर g x नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर तो 0 हो ही नहीं सकता। और सेकंड cf इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, यानी कि अगर f कंटिन्यूअस है और f को आप कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, यानी कि 2f, अगर f कंटिन्यूअस है तो 2f भी कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है? बट ये ध्यान रहे ये अपने डोमेन में ही कंटिन्यूअस होंगे जो इन फंक्शन के डोमेन दिए हुए हैं, बिना डोमेन के तो हो ही नहीं सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स 1 ओवर एक्स। अब भाई अगर एफ एक्स का इसका डोमेन क्या है बच्चों? आर माइनस 0 है कि नहीं? भाई एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन अनडिफाइन होता है ये, तो आर माइनस 0, तो जो हमारा एफ एक्स फंक्शन है ये 1 ओवर एक्स, ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, बट कहां पर? अपने डोमेन में, यानी कि 0 को छोड़ के हर जगह कंटिन्यूअस है। अब इसी में आप जी एक्स ले लो, जी एक्स इक्वल टू एक्स, इसका डोमेन क्या है? रियल नंबर, यानी कि जी एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एवरीवेयर मींस माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में हर जगह कंटिन्यूअस होगा। तो बच्चों यहाँ पे अब मैं ये कहूंगा कि एफ एक्स प्लस जी एक्स यानी कि 1 ओवर एक्स प्लस एक्स कंटिन्यूअस होगा कहाँ पे? आर माइनस 0 पर। आर माइनस 0 का मतलब है भाई इसका डोमेन हमने ले लिया था D1 और इसका डोमेन को मैंने D2 से डिनोट करा, तो इसका जो डोमेन हुआ इसका वो हो गया D1 इंटरसेक्शन D2, दोनों का कॉमन जो डोमेन होगा। अरे इन दोनों का जो जब फंक्शन को मैं जोड़ूंगा तो इनका डोमेन ये तो होगा जो दोनों फंक्शन को एक साथ सेटिस्फाई कर सके। बोलो, इन दोनों फंक्शन के एडिशन का डोमेन वही तो होगा जो दोनों फंक्शन को एक साथ सेटिस्फाई कर सके। अब देखिए इसका डोमेन है 1 ओवर एक्स का कितना है? 0 को छोड़ के, और उसका कितना है पूरा? भाई जी एक्स का तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, तो दोनों का डोमेन क्या हुआ? माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 0 से प्लस इंफिनिटी, या आर माइनस 0, एक ही तो बात हुई। तो फिर ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है।
बच्चों मेरे पास कोई एक फंक्शन था एफ एक्स 1/x, उसका डोमेन है r-0। फंक्शन है जी एक्स जिसका डोमेन है r। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो भैया जो इनका ऐड करने के बाद मान लीजिए तीसरा फंक्शन एच एक्स आया है, तो अब ये जो एच एक्स है ये कहां पर कंटिन्यूअस होगा मालूम है? इन दोनों फंक्शन का जो डोमेन कॉमन होगा उस पे यानी कि r-0 का। क्यों? अब कोई कहेगी ना जी मैं तो कहूंगा कि साहब ये तो पूरे r पे ही कंटिन्यूअस है, x की हर वैल्यू पे कंटिन्यूअस है, तो भैया उस पूरे फंक्शन में तो ये 1/x भी आ गया, तो x तो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, डिफाइन ही नहीं है। बात मेरी समझ में आई या नहीं आई? और एक केस ले लीजिए, एफ एक्स मान लीजिए आपने ले लिया x², इसका डोमेन क्या आया बच्चों? रियल नंबर। जी एक्स आपने ले लिया बच्चों, फॉर एग्जाम्पल x, इसका डोमेन भी बच्चों क्या आ गया? रियल नंबर। तो एफ एक्स ओवर जी एक्स, बल्कि इसको x² ना बोल के कुछ और बोल दो, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल दो। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर ही होता है, और ये जी एक्स है x, इसका डोमेन भी रियल नंबर है। तो अब इनका जो डिवीजन है e⁻x ओवर x, अब इन दोनों का हमें कॉमन लेना है। हमारा फंक्शन ऐसे मान लो कि मैं इसको एच एक्स एक अनदर फंक्शन मान ले रहा हूं ये, तो बच्चों अब इसका जो डोमेन है वो r-0 होगा। जो होगा समझ गए? f over g is continuous at those point where gx is not equal to 0। तो यार ये जो फंक्शन है मेरा gx, ये तो अब डिनोमिनेटर में आने की वजह से x इक्वल टू 0 पे अनडिफाइन हो जाएगा हमारा hx। अगर मैं यहाँ x को 0 रख दूं तो hx अनडिफाइन हो जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ आप समझ गए होंगे, मैं समझता हूँ। तो जो हमारा hx जो न्यू फंक्शन आया f(x over gx), ये कंटिन्यूअस होगा एवरीवेयर, केवल 0 को छोड़। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? मैं सारे को समराइज कर दूं एक बार। हमारे पास कोई दो फंक्शन है f और g, और वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है बच्चों? तो उनका एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी एंड डिवीजन भी ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, बट कहाँ होगा? उनके डोमेन में। अब जैसे मैंने यहाँ लिया है f प्लस g कंटिन्यूअस होगा, तो f प्लस g का मतलब हो गया अब एक नया फंक्शन आ गया वो hx। तो hx कहाँ कंटिन्यूअस होगा बच्चों? जल्दी बोलो, hx क्या हुआ? x + 1/x, तो यानी कि x इक्वल टू 0 को छोड़ के पूरे में कंटिन्यूअस होगा। या ये कह दीजिए कि जो इन दोनों का डोमेन है d1 और d2, इसका डोमेन d1 इसका d2, इन दोनों का जो कॉमन डोमेन होगा, d1 और d2 का जो कॉमन पोर्शन होगा, उस पे आपका ये hx मींस fx + gx कंटिन्यूअस होगा। बात क्लियर है कि नहीं? नोट करिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट थ्योरम देखिए, थ्योरम नंबर 4। यस, यहाँ पे क्या है? एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन दियर डोमेन, जो भी उसका डोमेन हो। तो बच्चों मैंने एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा f(x = a0 x⁴n + a1 x⁴n - 1 + a2 x⁴n - 2 + an। बच्चों दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन, और इसको हम क्या बोल देते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा भी बोल देते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो बच्चों पॉलिनोमियल फंक्शन ले लिया, अब इसका ऑब्वियस डोमेन जो है वो रियल नंबर होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन x की हर वैल्यू पे डिफाइन होते हैं। तो मैंने क्या लिया? लेट x = a बिलोंग्स टू r मींस इसका डोमेन, या a बिलोंग्स टू b ऐसा लिख सकते हो, मर्जी आपकी है। तो मैंने लिमिट x → a f(x) निकाली, और वो वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसमें पूरे फंक्शन में x की जगह a रख दो, तो हमारी वैल्यू ये आएगी नहीं आई लिमिट के निकालने के बाद, और x = a पे वैल्यू हमारी आ रही है। तो भैया ये वैल्यू, लिमिट और वैल्यू दोनों सेम आई, तो हम क्या कहेंगे? यस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर वेयर x = a और a बिलोंग्स टू डोमेन। तो कह सकते हो सीधे सीधे एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन दियर डोमेन। सेकंड, थ्योरम नंबर 5, एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एवरी रेशनल फंक्शन, हालांकि अभी हमने 2 मिनट पहले इससे थ्योरम नंबर 3 में f over g की बात करी थी, वो सेम वही है।
अब देखिए कोई हमने पोलिनोमियल फंक्शन ये रेशनल फंक्शन ले लिया पी एक्स ओवर क्यू एक्स, इसको हमने एफ एक्स ले लिया। अब पी एक्स का डोमेन क्या है बच्चों, रियल नंबर, क्यू एक्स का डोमेन क्या है, रियल नंबर, बट एफ एक्स यानी कि एफ एक्स मीन्स पी एक्स और क्यू एक्स दोनों का डोमेन क्या हो जाएगा, कॉमन डोमेन, रियल नंबर, तो रियल नंबर इंटरसेक्शन रियल नंबर दोनों का कॉमन होगा कि नहीं, माइनस वो निकाल दिया जहां पर क्यू एक्स 0 है। बोलो दोनों का कॉमन डोमेन और ऑब्वियस कॉमन डोमेन में से यह जहां क्यू एक्स 0 है वो उसमें से निकाल दे। तो चलिए मैंने लेट मान लिया x इक्वल टू ए बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ एक्स। इस एफ एक्स का डोमेन मैंने क्या ले लिया, इसके डोमेन में एक पॉइंट ले लिया a, x इक्वल टू ए जो इसके डोमेन को बिलोंग कर रहा है, जो भी डोमेन इसका आया हो। तो मैंने उसका लिमिट निकाल ली, पी ए ओवर क्यू ए आया, मैंने वैल्यू निकाल ली फंक्शन के x इक्वल टू ए पे, जल्दी बोलो ये पी ए ओवर क्यू ए, तो लिमिट इक्वल टू वैल्यू, बोलो बच्चों। तो हम कहेंगे कि हमारा एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन दियर डोमेन। इससे पहले आपको ध्यान हो, थ्योरम से पहले मैंने कुछ प्रॉब्लम्स करके दिखाई थी और उसमें लिख रहा था मैं कि लेट एफ एक्स सिंस एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1 सो इट इज कंटिन्यूअस इन दियर डोमेन, कहा था कि नहीं। तो वो बेसिकली यही तो है वो कॉन्सेप्ट, कुछ और नहीं है वो। तो चलिए नोट करिए इनको जल्दी से। चलिए बच्चों नेक्स्ट थ्योरम देखिए, ये आपकी लास्ट है इसमें पॉइंट, थ्योरम नंबर 6, 7, 8। क्लियर है जी। तो क्या है, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन दियर डोमेन द लॉगरिथम। ये ध्यान रहे इन दियर डोमेन तो याद रखना ही है, इन दियर डोमेन। इन दियर डोमेन का मतलब समझते हैं बच्चों, यार जिस एक्स की वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा तो उसी पे तो कोई भी वर्क करोगे भाई, कंटिन्यूटी चेक करोगे, जो भी वर्क करोगे, जो भी ऑपरेशन करोगे तो तभी जब वो जिंदा होगा। अब अगर बाय द वे उस पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है उस पॉइंट पर, तो कैसे कंटिन्यूटी चेक कर लोगे। तो ये वर्ड्स तो बार बार ध्यान रखना ही रखना है। क्लियर है। तो क्या है, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन दियर डोमेन एंड द लॉगरिथमिक फंक्शन आल्सो कंटिन्यूअस इन दियर डोमेन। द साइन, द कोसाइन, द टेंजेंट फंक्शन आर आल्सो कंटिन्यूअस इन दियर डोमेन। बात क्लियर है कि नहीं। तो मैं यहाँ आपको बता भी दूं, जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बच्चों, इसका डोमेन कितना होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, इसका डोमेन होता है रियल नंबर, ठीक। लॉगरिथमिक फंक्शन का, चलिए मैं लिख ही दे रहा हूं, ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो इसका डोमेन रियल नंबर होता है। दूसरा फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन, ये बेस ही है फॉर एग्जाम्पल, तो डोमेन इसका क्या हो गया बच्चों, 0 से। मालूम है आपको फंक्शन कब डिफाइन होता है, जब x ग्रेटर देन 0। ए ले लो जनरल बेस, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, इसी पे जो फंक्शन हमारा डिफाइन होता है कि नहीं, बिल्कुल। अब देखिए साइन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसका डोमेन क्या होता है बच्चों, रियल नंबर। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स कोसाइन फंक्शन, डोमेन क्या होता है इसका, रियल नंबर। फिर तीसरा फंक्शन है टेन एक्स, डोमेन क्या होता है इसका, रियल नंबर माइनस एन पाई प्लस पाई बाई 2। अब यहाँ पे आप सोचेंगे यार यहाँ कंफ्यूजन हो गया, ये कैसे लिख दिया, इनके तो आर लिख रहे थे। यार आप जानते हैं 11th में ही पढ़ा था हमने, जो साइन और कोसाइन फंक्शन है, एक्स की कोई भी वैल्यू जो भी मन हो वो वैल्यू रखिए, हर वैल्यू के लिए आपका फंक्शन डिफाइन है कि नहीं। लेकिन टेन फंक्शन जो है वो पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे कैसा है, इन्फिनिटी होता। 90 पे इन्फिनिटी, 270 पे माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड क्वांटिटी। तो क्या करेंगे हम, वो इन्फिनिटी, वो 90 270 यानी कि पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 वैल्यू सारी निकाल देंगे। तो इसलिए जनरल वैल्यू में लिख देते हैं हम एन पाई प्लस पाई बाई 2। तो बच्चों एफ एक्स इक्वल टू 10x हो गया, बोलो। तो क्या कहेंगे हम, r माइनस एन पाई प्लस पाई बाई 2 पे ये भी फंक्शन आपका डिफाइन होगा। तो जैसे अभी तक बच्चों हमने सारी प्रॉब्लम्स करी हैं, वैसे ही आप इनको भी करेंगे। इनके एज यूजुअल प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब इसलिए नहीं, अब जैसे यही है एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो x इक्वल टू ए कोई पॉइंट लिया, तो x इक्वल टू ए पे लिमिट निकालेंगे, तो e की पावर ए, x इक्वल टू ए पे वैल्यू आ जाएगी वो भी e की पावर ए,
तो लिमिट इक्वल टू वैल्यू, लिमिट इक्वल टू वैल्यू, तो क्या कहेंगे हम, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। सेम ऐसे ही लॉगरिथमिक, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सारे फंक्शन बच्चों आपके अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होंगे। क्लियर हुई या नहीं हुई बात? तो इस ढंग से बच्चों आपका जो कंटिन्यूटी की बेसिक थ्योरी थी या इसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसके प्रॉब्लम्स करेंगे, आपको बताएंगे कैसे हम प्रॉब्लम्स इसकी करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। किसी को अगर समझ में बच्चों नहीं आई है, कोई भी समस्या है, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपनी रिक्वायरमेंट भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करूंगा। आप यूट्यूब चैनल पे जाके भी डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, वहां पे आप अपनी इंक्वायरी जान सकते हो। किसी भी तरह की जो भी प्रॉब्लम्स है आप आराम से पूछ सकते हो, कोई समस्या नहीं। बच्चों अगर आपको जो भी वीडियो ये अच्छी लगती है, जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं, उसको आप जरूर लाइक करें। आप अपने दोस्तों को भी बोलें, वो भी इसको लाइक करें। जितना अधिक से अधिक आप शेयर कर सकते हो। आप अपने दोस्तों से कहिए कि इस हमारे चैनल को, जो मैथमेटिक्स गजेंद्र सिंह के नाम से C4 क्लासेस बिजनौर के लिए हमने बनाया हुआ है, जितने अधिक से अधिक आपके दोस्त इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप उनको बोलिए कि वो इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।